वेलकम बैक नाज़रीन। हम अपनी बातों में लग गए थे, आप लोग भी कह रहे होंगे ये क्या हो रहा है, भाई मेरे दोस्त बैठा था मैं बातें ना करूं, है ना। मैं तो सोचा था आतिफ को बुला रहा है, मेरी पूरी टीम पूछ रही थी कि आतिफ हुसैन को बुलाएं कैसे। मैंने कहा ऐसा करते हैं न्याज रख लेते हैं घर में, आतिफ आ जाएगा। मैं हमेशा सादिया के कुंडों में गया हूँ, है ना, और उसके लिए मुझे बुलाना नहीं पड़ता। मजे की बात है, मैं हमेशा कहती हूँ न्याज के लिए आप किसी को क्या बुलाएं, ये लोग खुद से आते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है, फंसी ये लोग सब खुद पहुंच जाते हैं और मजा आ जाता है। तो ये एक मैंने इसके साथ हमारे पर्सनली जोक चलता है नहीं किया आज तक हमने कभी मिस नहीं करते। सादिया को पसंद नहीं, मैं शायद काफी ऑफर्स की थी शुरू में, ये नहीं मैं मार सकती, मैंने गुलदान खींची मारते ना, ये जो है ना ये काम ही नहीं करना चाहता है। नहीं ऐसा नहीं है, ये उन दिनों मुझे फोन करते पहले पता करते सादिया कितनी बिजी है। हाँ, हेलो सादिया, मैं एक सीरियल शुरू करने वाला था और मैं चाहता हूँ आपके साथ में काम करूँ, मैं स्क्रिप्ट देना, वो मेरे डेट्स का, फिर पहले मेरी डेट्स पता करता है लोगों, फिर उसके बाद मुझे ऑफर करता है, छोड़ दो तुम, इत्तेफाकात होते हैं, है ना। आप सितारे मिलाएंगे इंशाल्लाह, आप खुद ही बैठ के मिला लेंगे इंशाल्लाह। That's the best way, honestly. अच्छा जहाँ मुझे तुम्हारे अंदर बेस्ट चीज जो लगती है ना, वो पता है क्या है, कि हमारे यहाँ जब आर्टिस्ट ये आतिफ भी इस बात से एक जैसा काम कर रही हैं, एक जैसे अपने वार्डरोब का ख्याल नहीं, अपने बालों में कोई चेंज नहीं, मेकअप में कोई चेंज नहीं, शी इज द वन। पहले मुझे अपने आप लगता था कि मैं बहुत हमेशा अपने कैरेक्टर को लेकर बड़ा स्मृति, कभी इसने छोटे बाल करके और कॉन्फिडेंटली अपने आप को कैरी करती है, हर कैरेक्टर छोटे बाल भी बहुत सूट करते हैं माशाल्लाह, हर कैरेक्टर में ढल जाती है। थैंक यू एंड आई लव दैट शॉर्ट हेयर स्टाइल ऑफ माइन। वो जो मैंने वो रेड किए डाई और फिर मैंने वो स्पाइक्स भी कटवाए, फिर वो पिंक कलर की स्ट्रीक्स थी, तो आई लव दैट। लेकिन वो फिर इतने लोगों ने मुझे कहा बाल बढ़ाओ, फिर वो ज्यादातर कैरेक्टर्स भी यही मिलते हैं आपको रोने धोने वाले। हाँ नहीं आजकल तो तुम बिल्कुल रोने धोने वाले कैरेक्टर्स नहीं कर रही, थोड़ा सा इंटेंशनली चेंज ला रही हूँ मैं, सिवाय जब भी जो तुम्हारा नया जहेज में तो कैरेक्टर, माय गॉड सच अ लवली कैरेक्टर, वो तो माशाल्लाह वो प्ले भी बहुत अच्छा होगा और उस पूरी टीम को मुबारकबाद। मैं तो रिपीट में भी हर एपिसोड देखता हूँ जब भी चलता है वो। अच्छा ज्यादातर मुझे फीडबैक जो आती है ना वो होती है कि अच्छा वो जहेज चलता है उसके फौरन बाद किस दिन मेरा ब्याह होगा चलता है, तो वो ये होता है कि अच्छा आप कॉमेडी हंसती रहा करें, ज्यादा एक आर्टिस्ट की है ना, आतिफ देखती है कि कहाँ आप एक सीरियस रोल में काम कर रहे हो और एकदम से जब आप कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी ज्यादा मुश्किल काम है, किसी को हंसाना है और वो भी इतने स्ट्रेस माहौल में किसी को हंसाना ज्यादा मुश्किल काम होता है। और मैं तो वो जरूर ड्रामा देखती हूँ, किस दिन मेरा ब्याह होगा, मैं उस चक्कर में मैं भी सोच रही हूँ किस दिन मेरा ब्याह होगा, है ना भाई। इतने मजे से नाच गाने चल रहे होते, हल्ला गुल्ला, उसके अंदर 37 डेज नॉन स्टॉप हमने काम किया था, एक शायद छुट्टी आई थी उसमें, बट 37 डेज नॉन स्टॉप। लेकिन देखो ना उसका रिजल्ट कितना मजे का। डायरेक्टर एक्चुअली मोहम्मद इफ्तिखार रफी उसके डायरेक्टर, अभी एक और बना रहे हैं उसका नाम है टोपी ड्रामा और वो भी बहुत फन है और ही इज सच एन एक्सीलेंट डायरेक्टर। इफ़ी का ताल्लुक लाहौर से, जरा मैं बता दो, ये मेरा भी फेवरेट डायरेक्टर है, मुझे सिटकॉम तक ले जाने वाला इफ़ी है। और हाँ मैंने जिंदगी में कभी सिटकॉम नहीं किया था और इफ़ी वाहिद था जिसने मुझे खींच लिया था कि सादिया मैंने आपसे सिटकॉम करवाना है, और उसने मुझसे सिटकॉम करवाया। वो और बात उसके बाद मुझे मीरा ने कहा हुन में तेनू चुकवा लेंगी, मीरा बनी था उसके बाद। लेकिन ये है कि वो बहुत मजे का काम था, बहुत हमने एंजॉय किया था। वो उसके अपने कितने मजे के जुमले होते हैं सेट पे ना, सेट पे उसके एक दिन बड़ा मजा आया। आतिफ मैम एक सीन करी बड़ा सीरियस था ना, उसमें मुझे एक्ट करना था कि मैं बड़ी सीरियस सी हूँ, तो कहता है वो सादिया जी आंसू खुद आ जाएंगे या कोई पुराना दुख याद करेंगे। मुझे मैंने कहा तो मैं हंस के मर गई, और हंसी में मेरा आंसू कहता बस यही चाहिए, यही वाला आंसू चाहिए। तो मुझे आपके ये होता पंजाबी लैंग्वेज जो है उसमें इतना फन है कि वो एक्सेंट से ही आपको कोई ऐसी बात भी ना हो बट वो हंसी आ जाती है, स्टाइल अगर आपका है ना अच्छा मजे का। अच्छा भाई तुम्हारे बारे में बड़ा को मशहूर है, तुम बहुत डांट वांट देते हो सेट पे लोगों को, है बड़ी तुम्हारी शिकायतें हम तक पहुंचती हैं। नहीं डांटने की बात नहीं है, जब काम होता है तो काम होता है तो फिर बंदा सीरियस होता है, होना भी चाहिए। अलावा आपके सामने मतलब फन मैं तो गवाह हूँ, ये बहुत फन लविंग बंदा है। लेकिन जब काम करना होता है उस वक्त सिर्फ काम करना होता है, उस वक्त दोस्ती नहीं होती। दोस्ती नहीं होती, टेंट्रम्स भी नहीं किसी के चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हम जब काम टीम वर्क क्या है, मतलब आप मैं मिलके तो एक चीज बनाएंगे कि आपने आते ही कह दिया मुझे 8 बजे जाना है, तो मैं काम कैसे करूँ, बिल्कुल। और ऐसी एक सेट पे मैंने सुना है जब जहाँ जाती आप पहुंचते और आपको कहते हैं आज 25 सीन करने, मैं कहती हूँ आर्टिस्ट काम कैसे करता यार, मतलब आप सोचे क्योंकि ये उसी सेट पर होती है। अच्छा।
कि आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। क्योंकि मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को तब तक काम करवाना चाहिए जब तक उसके अंदर एनर्जी है। बिल्कुल, और वो दिल से काम कर रहा है। लेकिन अच्छा, ज्यादातर आप कुछ के फाइन A&B के बारे में उसकी तरफ इशारा हो रहा है। ज्यादातर मैंने काम किया नदीम सिद्दीकी के साथ। नहीं, मैं बिल्कुल किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ, ये अब नॉर्मली हर सेट पर हो रहा है मेरी जान। अब हम लोग भी जब काम कर रहे होते, मैंने आज तक A&B के साथ काम नहीं किया, लेकिन नॉर्मली ये हर सेट पे हो रहा है। आते ही जी आपके पास असिस्टेंट आ जाता है, आज का 18 सीन है। फैक्ट्री बना दिया, आर्टिस्ट को आपने मजदूर बना दिया। हाँ, ये तो है, लेकिन मेरी गुड लक ये रही है कि नदीम सिद्दीकी के साथ ज्यादा काम किया। और जहेज में तो ऑफ कोर्स बाबर साहब हैं, तो उनका तो वो स्पेशल प्रोजेक्ट। चलो यहाँ से तुम्हारी बात को रोकते हैं, हमारे से एक कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओहो, मुझे माफ कर दे, ये मेरी वजह से हुआ, मैं उसकी बात नहीं काट सक रही थी और आपकी कॉल को मैंने वेट करवाया। काफी देर से मेरे कानों में दोबारा कर लेंगे, दोबारा कर ले। मुफ्त कॉल क्या जाता है यार, दोबारा मिलाओ। जाना बैठी है आज तो जाना ओ जाना, है ना, ये वाला होने वाला है कुछ। जाना तुमने सोचा भी नहीं होगा जितने हमारे पास मेल्स आई हैं, हमारे पास कॉल्स आई हैं कि प्लीज जाना वाले क्यों नहीं आती है। हमने कहा वो माशाल्लाह इतना बिजी हैं अपने कामों में। वो इस वक्त उन्होंने जो अपना कमबैक दिया है ना, वो इतना ऐसा वाला कमबैक है कि हम सब परेशान हैं कि जाना हमारे हाथ। जाना ने क्यों काम बीच में? मैंने एक्चुअली बड़ी मजे की कहानी है ये कि घर बनाया, खुद कंस्ट्रक्शन करवाई। अच्छा। और फिर घर बनाना जैसे सब जानते हैं कि बहुत मुश्किल काम है। जब आई रिमेम्बर मैं एक सेट पर थी तो मिठाई मैंने बांटी, मैंने कहा मैंने प्लॉट खरीदा है, प्लीज आप भी ला। तो जो प्रोड्यूसर साहब उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने कहा कब्रें खरीदनी है आपने? मैंने कहा जी क्या मतलब, मैं घर का प्लॉट का मिठाई को वो कर रही हूँ। तो नहीं आपको नहीं पता, घर बनाना इतना मुश्किल काम है, आप कब्र खरीद ले पहले। गॉड, एंड ही वाज राइट। सो आफ्टर गेटिंग द होल थिंग कंस्ट्रक्टेड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बन गया, जैसा चाहिए था वैसा बना। 3 साइड पे लॉन है और हम बड़े खुश हैं। घर बना के कराची आ गई, कराची आ गई और भावल नगर समेत कॉलर आ गए। देखें जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सलमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मस्त मॉर्निंग में खुशामदीद। तुम इतनी उदास क्यों है यार? जरा उठे, सुबह हो गई। मिला के फोन उदास सी तो नहीं है। सूट भी खत्म हो गए आपके। अच्छा चलो, अब जल्दी सुने। नहीं, सूट तुम्हें मिल जाएगा, मैंने कहा था ना, बेफिक्र है, सूट आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। और जाना मलिक से बात तुमने सूट के लिए फोन किया या जाना मलिक और आतिफ के लिए फोन किया? ये बताओ। मैंने आपके टॉपिक के लिए भी फोन किया है और जाना मलिक और आतिफ के लिए भी फोन किया है। अच्छा, तो पहले किससे बात करोगी? मुझसे तो तुम कर ही रहोगी, पहले जाना और आतिफ से बात कर लो, फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जाना। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़ा फ्लू हुआ है लेकिन वैसे ठीक है। बस ये तो मौसम का असर है। और कोई नया आपका आ रहा है ड्रामा वगैरह? आप देख सकते हैं, सिर्फ जाना ही जाना है। आप मेरे हुजूर देख सकते हैं, एक्सप्रेस पे जहेज लगता है, जियो पे किस्सा 4 दरवेश लगता है, ARY पे बहुत फन किस्म का कॉमेडी भी आ रहा है। देख ही नहीं पाते हैं, यही मसला हो जाता है। लोड शेडिंग, यार ये बड़ा मसला। लेकिन सबसे अच्छी चीज होती है कि रिपीट बहुत होते हैं। आप प्लेस तो आप आराम से देख सकते हैं प्लेस को। दूर दराज का इलाका है ना, लाइट ही बढ़ी जाती है, रिपीट पे भी नहीं होती लाइट। कोई बात नहीं यार, इतने उदास नहीं होते सलमा, इसलिए तो हमने आज यहाँ जाना को बुला लिया ताकि तुम आज मिल लो, देख लो, जी भर के देख लो। है तस्वीर खींचिए, भेज दूं? तो आपके टॉपिक के बारे में बात करनी थी। बिल्कुल। हाँ जी, आपने मुश्तरका खानदानी निज़ाम का कहा, तो बेहतर तो मुश्तरका ही खानदानी निज़ाम है, लेकिन अगर लड़ाइयाँ झगड़े ना हो तो क्या ना हो? फिर लड़ाई झगड़े ना हो तो सही। हाँ जी, अदरवाइज तो सेपरेट ही सही है। अच्छा, अदरवाइज सेपरेट सही है। अगर लड़ाई झगड़े होते हैं तो फिर बंदे को सेपरेट रहना चाहिए। हाँ, ताकि जब आप मेरा ख्याल है कि गैप रखते हैं तो फिर एक दूसरे की अहमियत का भी एहसास रहता है ना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सलमा, और बेफिक्र रहो, हम कोशिश करेंगे अगर जोड़े बचे तो तुम तक जरूर पहुंचा दें मेरी जान। प्लीज यहाँ लेंगे हम छोटी सी ब्रेक, और आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम लोग यहीं वापस आ रहे हैं। जाना मलिक हमारे साथ हैं, आतिफ हैं हमारे साथ, और आप लोग समझ सकते हैं आज कितना फन होने वाला है। सो प्लीज हाँ ना, रिमोट रख दे नीचे, हम गए और हम वापस आए। थैंक यू।